क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास fx इक्वल टू में 2x दे रखा है और x की वैल्यू 0 से लेस देन या छोटी होनी चाहिए। लेस देन मतलब छोटी होनी चाहिए। और fx इक्वल टू में 0 दे रखा है, 0 से तो x की वैल्यू बड़ी और इक्वल टू होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो इसको हम सही से लिखेंगे। अगर इस फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू नहीं होती, ये बाद में सॉल्व करेंगे 1 के हिसाब से, तो इस वाले जो फंक्शन को है हम लिख सकते हैं x और इसकी तरफ मुंह ओपन करके 0 लिख सकते हैं। ये वाला जो डिजिट लिखी है और ये लिखी है दोनों सेम है। इधर x की तरफ मुंह ओपन है इसका, ये साइन का, तो इधर हमने x की तरफ साइन का फेस ओपन किया है। सबसे पहले अगर हमें 2x लेना है, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, 2x। अगर हमें 0 लेना है तो x की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो भी हमें 0 लेना है। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 इसके अंदर, तो भी हमें ये 0 लेना है। मुझे x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हम लिखेंगे पहले x इक्वल टू में 0, वही प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx का फंक्शन। 0 माइनस का मतलब होता है लेस देन 0, लेस देन 0 में मैंने ये फंक्शन क्या लिया है, 2x। तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, और यहाँ लिखा हमने 2x। 0 माइनस को पुट करेंगे तो 2 का 2 लिखो, ब्रैकेट 0 माइनस में h, और ऐसा करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास। जैसे ही h आता है हम बोल लेंगे h टेंड टू 0 और लिमिट h टेंड टू 0 रखेंगे तो ये सारा ही 0 हो जाएगा अभी अपने पास। मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी वो 0 हो जाएगी। 0 में से 0 जाएगी 0, और 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है भाई तुम्हें, इसको ध्यान से देख लेना। अगर ये स्टेप समझ में आ गए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब हम लेते हैं fx का फंक्शन, लिमिट x टेंड टू क्या पुट कर रहे हैं, 0। अगर x टेंड टू हम 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू में 0, तो हमारा आंसर ही 0 है। यहाँ लिखेंगे 0, x की जगह पुट करोगे तो 0 ही आएगा। अपने पास ये fx का भी फंक्शन आ चुका है। राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पुट करना है fx के फंक्शन। 0 प्लस का मतलब वैल्यू x की 0 से बड़ी, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 में तो ये 0 ही है। तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंड टू 0 ग्रेटर देन, और ये 0 का 0 आएगा तो हम इसे 0 लिखेंगे। ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट 0 आ चुकी है। लेफ्ट हैंड लिमिट fx का फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, तीनों 0 हो गई है। तो ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1। अब हमें 1 पे चेक करना, वो देखेंगे 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस। इस क्वेश्चन को हमें अगर अब 1 पे चेक करना है तो 0 वाले पॉइंट को हम रफ कर देंगे। 0 वाले पॉइंट को रफ कर देंगे तो आसानी से पता चल जाएगा हमें कौन सा फंक्शन कब लेना है। तो ध्यान से देखो, ये कह रखा है, ये कहता है कि x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये फंक्शन लेना है, और 1 हो तो हमें यही फंक्शन लेना है। कहने का मतलब यहाँ फिर लिख रहे हैं हम 0 लेना है, कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो तब, और इक्वल टू में 1 हो तो भी हमें 0 लेना है। ऐसे नीचे दे रखा है x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हमें ये फंक्शन लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4x, और ये x ग्रेटर देन 1 है।
क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें 1 पे चेक करना है इसका कॉन्टिन्यूटी, तो यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट x टेंड टू 1 माइनस कर रहे हैं 1 माइनस में एफ एक्स का फंक्शन। जब मैं 1 माइनस का मतलब होता है लेस देन 1 कर रहे हैं, लेस देन 1 में ये 0 दे रखा है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस और ये 0 दे रखा है हमें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो 0 आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की? वैल्यू 0। अब हम एफ एक्स के फंक्शन पे चेक करते हैं। एफ एक्स के फंक्शन के पर चेक करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड टू हम 1 लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंड टू अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 के ऊपर हमें 0 लेना है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर x की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि x की जगह 1 रखना है, x तो यहाँ है ही नहीं, तो ये 0 का 0 रहेगा। अब मुझे राइट हैंड लिमिट लेनी है, तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 1 प्लस ले रहे हैं एफ एक्स का फंक्शन। 1 प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन 1 देखना है, तो अपने पास ग्रेटर देन 1 ये है, तो यहाँ लिखते हैं हम लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और हमारे पास ग्रेटर देन 1 के लिए लिखेंगे 4x। x टेंड टू हमें पता है 1 प्लस पुट करना है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 4 का 4 ब्रैकेट 1 प्लस h ब्रैकेट बंद किया जाएगा, और h टेंड टू क्या पुट करना है हमें? 0 पुट करना है h टेंड टू। h टेंड टू 0 पुट करते हैं तो लिखेंगे हम 4 ब्रैकेट 1 प्लस में 0 और ऐसे करेंगे तो 4 राइट हैंड जो हमारे पास लिमिट आएगी वो 4 आ चुकी है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, एफ एक्स 0 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, तो ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 15 कम। क्वेश्चन नंबर 16 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। सबसे पहले यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 दे रखी है। इनके ऊपर अगर हमें चेक करना है तो मैं सबसे पहले इस 1 को रफ कर देता हूँ, फिर चेक करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, इस वाले डिजिट को x की तरफ मुंह ओपन है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ x जो है वो ग्रेटर देन है वो -1 से, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर x लेस देन -1 हो तो हमें ये फंक्शन लेना, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं भाई -2 लेना है अगर x की वैल्यू -1 से लेस देन हो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और इक्वल टू भी हो तो भी हमें यही लेना है, तो हम लिखेंगे -2 लेना है अगर x की वैल्यू इक्वल टू -1 हो तो भी हमें ये फंक्शन लेना है। ग्रेटर देन -1 से देखेंगे तो ये वाला फंक्शन है, तो इसको लिखेंगे भाई जो 2x लेना है हमें वो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 लेना है। मैंने यहाँ से एक डिजिट हटा दी है, पहले हम इसको सोल्व कर लेते, फिर वो डिजिट को लगा के यहाँ पे फिर उससे समझाएंगे कैसे करना है। अब हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू -1 के ऊपर माइनस कर रहे हैं और एफ एक्स का फंक्शन कर रहे हैं। -1 के ऊपर -1 से छोटी डिजिट लेनी है, तो ये -2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंड टू -1 के ऊपर -1 के ऊपर माइनस, और इसका जो फंक्शन है वो -2 है, तो सीधा ही पता चल रहा है -2 जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि वैल्यू तो हम पुट ही नहीं कर सकते इसमें। एफ एक्स इक्वल टू चलते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं भाई लिमिट x टेंड टू हमें पुट करना है -1,
यहाँ पे -1 के ऊपर माइनस था, ये -1 पुट करेंगे तो -1 के ऊपर भी जो हमारे पास है ये है। x की जगह लिखेंगे -1, इसमें तो x है ही नहीं तो ये -2 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और f(x) का फंक्शन दोनों इक्वल है। राइट हैंड लिमिट को अगर हम चेक करते तो लिखेंगे भाई राइट हैंड लिमिट लिखेंगे x टेंड टू लिखेंगे -1 के ऊपर प्लस करके लिखेंगे f(x) का फंक्शन। -1 के ऊपर प्लस करके लिखेंगे f(x) का फंक्शन। -1 से ग्रेटर देखना है भाई, -1 से अगर ग्रेटर देखा तो ये फंक्शन है। लिखेंगे लिमिट x टेंड टू -1 प्लस करेंगे तो हमारे पे फंक्शन है 2x। अब -1 के ऊपर प्लस है तो इसको कैसे पुट करना है, ये देखो 2 का 2 ब्रैकेट -1 प्लस h और यहाँ लिखेंगे भाई h टेंड टू 0, ये अपनी लिमिट है। 2 का 2 ब्रैकेट -1 0 पुट करेंगे तो ये कहने का मतलब -2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट भी हमारी यहाँ पे -2 है। तीनों केस में लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) का फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, तीनों हमारे पास ये इक्वल है। तो इस फंक्शन को हम बोल लेंगे कॉन्टिन्यूअस है x = में -1 पे। अब मुझे 1 पे चेक करना है। अभी इस क्वेश्चन को हमने -1 लेके सॉल्व कर दिया है। अब हमें x = +1 लेके सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये प्लस का 1 है तो माइनस वाला रफ कर देते हैं भाई, ये वाला रफ कर देते हैं। इधर भी माइनस का है तो ये वाला साइन भी रफ कर देते हैं भाई। लो, ये साइन रफ करने के बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। 1 पे चेक करना है। अगर x की वैल्यू <1 है तो भी हमें ये लेना है, =1 है तो भी हमें ये लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x लेना है हमें। अगर x <1 है तो <1 है तो भी 2x लेना है, और 2x लेना है हमें अगर x = 1 हो तो भी मुझे यही लेना है। और यहाँ क्या रखा है, x अगर >1 हो तो मुझे 2 लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और x >1। अब हम x = 1 पे चेक करेंगे भाई ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट x टेंड टू 1 पे माइनस कर रहे हैं तो ये f(x) का फंक्शन आ जाएगा। 1 पे माइनस किया है तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 2x है। लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, और ये जो अपना फंक्शन है वो 2x है। ये रहा भाई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2x लेना है। अब ये 1 माइनस में है तो तुम्हें तो पहले 2 पुट करना है। 1 माइनस का मतलब 1 - h पुट करना है भाई यहाँ x की जगह, और यहाँ लिखेंगे h टेंड टू 0, ये लिमिट है अपनी। h टेंड टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो देखो भाई क्या आएगा, 2 ब्रैकेट 1 - 0, तो ये तो हमारे पे 1 ही आएगा भाई। 2 ब्रैकेट 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2। अब हम f(x) चेक कर रहे हैं तो लिखेंगे भाई f(x) = में लिमिट x टेंड टू क्या लेना है, 1। अगर हम x टेंड टू 1 लेते हैं तो 1 के सामने 2x है तो इसका फंक्शन अपने पास 2x आएगा। और हम x की जगह 1 रख रहे हैं तो इसकी जगह 1 रखा हमने, तो यहाँ लिखेंगे 2, और x की जगह क्या रखना है, हमें 1 रखना है। तो इसको करेंगे तो ये f(1) की जो वैल्यू आएगी वो भी 2 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और f(x) का फंक्शन हमारा इक्वल है। अब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 प्लस पुट करेंगे। क्या करेंगे, x टेंड टू 1 प्लस पुट करेंगे। जैसे 1 प्लस आया तो 1 से ग्रेटर देन, तो ये हमें वैल्यू ही 2 दे रखी है। लिमिट x टेंड टू 1 प्लस करेंगे और ये वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो सीधा ही डायरेक्ट आ जाएगा भाई। राइट हैंड लिमिट जो आएगी वो 2 आ जाएगी।
और ये राइट हैंड लिमिट 2 आ गई, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो लिखेंगे सच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू में 1। x की वैल्यू अगर 1 है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट।